आपको मैंने लास्ट लेक्चर में छोटी सी एक एक्सरसाइज दी थी, राइट। और वो एक्सरसाइज क्या थी? वो एक्सरसाइज थी कि आपको ये कोड डिजाइन करना था जिसमें आपको प्रोग्रामर के साथ डिपेंडेंसी मैनेज करनी थी। किसकी? प्रोग्रामर के साथ डिपेंडेंसी मैनेज करनी थी। वेरी गुड। लैपटॉप और डेस्कटॉप की। मैंने कहा था दो प्रोग्रामर ऑब्जेक्ट बनेंगे, एक प्रोग्रामर लैपटॉप यूज करे और एक प्रोग्रामर डेस्कटॉप यूज करे। और डिपेंडेंसी मैनेज किससे करानी है? खुद करनी है कि स्प्रिंग से करवानी है? तो ऑब्वियस ही बात है, स्प्रिंग से करानी है, खुद कुछ नहीं करना है ना। वेरी गुड। प्रोग्रामर कैन यूज एनी लैप एनी डिवाइस और एनी कंप्यूटर, लैपटॉप और डेस्कटॉप। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एज यूजुअल प्रोजेक्ट कॉपी करते हैं। तो एग्जाम्पल 6 को ही ले लेता हूं। इसको मैंने करा कॉपी कर दिया, मैंने राइट क्लिक करके इसको पेस्ट। ये हो गया हमारा स्प्रिंग एग्जाम्पल 7। ठीक है, अब सबसे पहले चलते हैं अपन अपने बीन्स फोल्डर में। दो तो बने हुए दिख ही रहे हैं आपको, लैपटॉप और प्रोग्रामर। और क्या क्या चाहिए? तो जवाब है सबसे पहले लूज कपलिंग अचीव करने के लिए बनाना पड़ेगा एक इंटरफेस। एम आई राइट? ये वही एक्सरसाइज है जो आप कर चुके हो। इस बार सिर्फ अपन इसमें स्प्रिंग का सपोर्ट ले रहे हैं। विदाउट स्प्रिंग तो हम ये करके देख ही चुके हैं। तो मैंने कंप्यूटर नाम का डिजाइन करा इंटरफेस। ठीक है, इसको करा फिनिश। कंप्यूटर इंटरफेस में अपन ने एक मेथड ऐड करा, जिस मेथड का नाम रखा अपन ने स्टार्ट। रिटर्न टाइप बूलियन, विजिबिलिटी पब्लिक है। हाँ, इंटरफेस के हर मेथड की डिफॉल्ट विजिबिलिटी पब्लिक ही होती है। और नेचर एब्स्ट्रैक्ट है। नेचर एब्स्ट्रैक्ट है, आपके कहे बगैर जावा ने उसको पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट दोनों मान लिया है। ठीक है, अब अपन आते हैं सबसे पहले लैपटॉप में। लैपटॉप को बनाते हैं चाइल्ड ऑफ कंप्यूटर। और ये करने के लिए मुझे कहना पड़ेगा इम्प्लीमेंट्स फॉलोड बाय कंप्यूटर। बट मेरा इम्प्लीमेंट कंप्यूटर कहना थोड़ी देर के लिए मैं इस ब्रांड को हटा रहा हूं, है ना। इसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको ये पता लग जाएगा कि प्रोग्रामर लैपटॉप यूज कर रहा है। उतना ही हमारे लिए लूज कपलिंग के लिए सफिशिएंट है। इस सुपर को भी मैं ड्रॉप कर दे रहा हूं। अब यहां पर हम डिक्लेयर करेंगे प्राइवेट, सॉरी, यहां पर हम डिक्लेयर करेंगे पब्लिक फॉलोड बाय बूलियन। बल्कि ये नहीं करेंगे, हम एक और काम करेंगे, है ना। क्या करेंगे? अपन ऑटो जनरेट कराएंगे ओवररिडन मेथड। ये मैं इसलिए आपको करने की आदत डलवा रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ लिखा हुआ आता है। जब आप मेथड को ओवरराइड करते हैं, कुछ ऊपर लिखा हुआ आता है @override। कभी उसको नोटिस करा है आपने? बहुत जल्दी अब हम इस टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं। वेरी गुड। बहुत ज्यादा इंटरेक्शन आपका कुछ दिनों बाद इन चीजों से होने वाला है। मैंने पहले भी आपको इसका नाम बताया था। बहुत सारे बिगनर्स सोचते हैं ये कोई टैग है। ये टैग नहीं है, दिस इज कॉल्ड एनोटेशन। और स्प्रिंग में सबसे ज्यादा रोल इसी का है। बहुत दिनों तक एक्सएमएल का आपके साथ इंटरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको याद होगा मैंने कहा था अल्टीमेटली हमें स्प्रिंग बूट पढ़ना है। और स्प्रिंग बूट सपोर्ट नहीं करता है एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन, इट ओनली सपोर्ट्स एनोटेशन, है ना। और पहला एनोटेशन जो कोर जावा पढ़ते वक्त आप देखते हैं वो यही वाला है, जिसका नाम है @override। घबराइएगा मत, एनोटेशन पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो अब ये मत सोचिएगा सर मैंने तो पढ़ा ही नहीं एनोटेशन क्या होते हैं, वो मैं बताऊंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं इस पे नजर रखिएगा, ऐसा कुछ अब आने वाले दिनों में स्प्रिंग के साथ भी होगा। ओके, चलें आगे। ठीक, अब यहां पर अपन ने लास्ट लेक्चर में सोचा था यहाँ कुछ लॉजिक होगा। क्या लॉजिक होगा वो हम बाद में सोचेंगे। और यहां पर हमने एक मैसेज डाला था system.out.println लैपटॉप स्टार्टेड। लैपटॉप स्टार्टेड, ये हो गया हमारा डॉट डॉट डॉट। और क्योंकि लैपटॉप स्टार्ट हो गया है तो हमने यहां से रिटर्न करा दिया था ट्रू। एम आई राइट? है ना। ठीक है, तो लैपटॉप बन गई चाइल्ड क्लास ऑफ कंप्यूटर। फिर मैंने कहा था जरूरी प्रोग्रामर लैपटॉप ही यूज करे। देयर इज अ फेयर पॉसिबिलिटी के प्रोग्रामर डेस्कटॉप यूज करना चाहे। ऐसी स्थिति में हम एक क्लास और बना रहे हैं। ठीक है, बीन पैकेज में ही बना रहे हैं, क्लास का नाम दे रहे हैं डेस्कटॉप। और क्लास किसको इनहेरिट करेगी? ये भी इनहेरिट करेगी या इंप्लीमेंट करेगी किसको? वेरी गुड, कंप्यूटर। ठीक है, इसके पास भी अपन एक कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर देते हैं सोर्स में जाकर। सो विल गो टू सोर्स, सोर्स में जनरेट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर की बॉडी हमको ब्लैंक रखनी है। ठीक है, तो अंदर मेरी तरफ से एक स्टेटमेंट system.out.println डेस्कटॉप स्टार्टेड, डेस्कटॉप या डेस्कटॉप ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, सॉरी। ठीक है, और स्टार्टेड वाला काम स्टार्टेड स्टार्ट मेथड की ओवरराइडिंग। सो यहाँ एड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, विल क्लिक ऑन दिस। अंदर का कोड सेम, सम लॉजिक जिसको अभी हमें नहीं सोचना है क्या लॉजिक है, और एक एसओपी दैट विल बी
लैपटॉप सॉरी डेस्कटॉप स्टार्टेड, ये हमारा मैसेज डॉट 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 डेस्कटॉप एंड फाइनल स्टेटमेंट रिटर्न। ठीक है, ये हो गई हमारी कंप्यूटर और उसकी चाइल्ड क्लासेस की हायरार्की कंप्लीट। यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी? ऑल गुड, वेरी गुड। अब आ जाइए प्रोग्रामर के पास। तो ये है हमारी प्रोग्रामर क्लास। ठीक है, प्रोग्रामर का हमें मान लीजिए नाम चाहिए, नाम रख लेते हैं। और rather देन प्रोग्रामर गोइंग फॉर अ लैपटॉप, गोइंग फॉर अ कंप्यूटर और लैपटॉप, प्रोग्रामर को हम बोलेंगे तुम कॉम का सिर्फ रेफरेंस बना लो। तो यहां पर अपन कंप्यूटर का बना लेंगे रेफरेंस, जिसका नाम अपन दे देंगे कॉम। ठीक है, और इस कॉम के लिए जनरेट करा देते हैं अपन सेटर और गेटर। एम आई राइट? इस कॉम के लिए जनरेट करा देते हैं अपन सेटर और गेटर, है ना? तो ये गेट नेम तो है ही हमारे पास। चलिए सभी के करा लेते हैं, इसको भी हटा देते हैं। राइट क्लिक, विल गो टू सोर्स। सोर्स के बाद विल गो फॉर जनरेट गेटर एंड सेटर। दिस इज गेटर एंड सेटर। सेलेक्ट करा दोनों को, तो हमारे चार मेथड जनरेट करके एसटीएस हमें दे देगा, गेट नेम, सेट नेम, गेट कॉम, सेट कॉम। एक हम और बना लेते हैं अपनी तरफ से, और वो है हमारा मेथड पब्लिक वॉइड राइट कोड। है ना? राइट कोड की जरूरत क्यों है? क्योंकि एक्चुअल में कोड राइट होगा तभी पता चलेगा प्रोग्रामर डिवाइस कौन सा यूज कर रहा है। सही है ना? इसके बाद मैं यहां लिखूंगा बूलियन फॉलोड बाय रिजल्ट इज इक्वल्स टू कॉम्प डॉट फॉलोड बाय द कॉल टू द मेथड स्टार्ट। उसके बाद विल गो फॉर एन इफ कंडीशन, जो ऑब्वियस सी बात है ट्रू ही होने वाली है। सो अगर रिजल्ट है तो विल से स्टार्टेड कोडिंग, स्टार्टेड कोडिंग डॉट डॉट। ठीक है, एल्स could not start writing the code, started, could not start writing the code, could not start writing the code or start code, something like that. ठीक है, तो ये हो गई हमारी सारी डिपेंडेंट क्लासेस। अब आते हैं अपन एक्सएमएल। यहां करना है आपको बहुत जरूरी काम। सबसे पहले बताइए कितने बीन टैग्स बनेंगे टोटल? बिल्कुल ठीक, टोटल बनेंगे चार। तीन नहीं बनेंगे विपिन, चार बनेंगे। चार बीन टैग्स बनेंगे। चार कौन से बनेंगे? एक तो ये लैपटॉप का बनेगा, मान लीजिए प्रोग्रामर वन लैपटॉप यूज कर रहा है। ठीक है, एक बनेगा डेस्कटॉप का बनेगा, सो विल गो फॉर अ डेस्कटॉप ऑब्जेक्ट। इसका नाम मैं दे देता हूं डीपीओबीजे1। वो है एलपीओबीजे1, इसका नाम दे देते हैं डीपीओबीजे1। है ना? इसका ब्रांड अपन कर देते हैं लेनोवो। ठीक है, ये लेनोवो का डेस्कटॉप हो गया। और दो बनेंगे प्रोग्रामर के बीन। एक तो आपने बना ही रखा है PROBJ1, जो कनेक्टेड है किसके साथ? जो कनेक्टेड है लैपटॉप के साथ। बस ये जो नेम LP है, इसकी जगह CMP आएगा या कॉम्प आएगा, जो भी अपन ने दिया, अपन ने कॉम्प दिया है, सो विल गो फॉर कॉम्प। कॉम्प दिया है मेरे ख्याल से, है ना? कॉम्प, सो विल गो फॉर कॉम्प। तो ये हो जाएगा कॉम्प। ऐसे ही दूसरे वाले बीन टैग में PROBJ2, ये दूसरा प्रोग्रामर है। ठीक है, इसका नाम है मान लीजिए, सर ब्रांड तो हटा दिया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी चेंज कर रहा हूं मैं उसको। यहां मैंने लिख दिया मान लीजिए अमित, और यहां भी आ जाएगा कॉम, और यहां आ जाएगा DPOBJ1। ये हमारा रेफरेंस हो गया। ऑफ कोर्स अपन ने प्रॉपर्टी में से ब्रांड हटा दिया है, तो इसको ड्रॉप कर देते हैं। इसको भी अपन कर देते हैं ड्रॉप, नहीं तो कोड थ्रो करेगा एक्सेप्शन। हाँ जी हाँ जी, हटा दिया है मैंने। क्लियर अब तो? सही है, तो हमारे दोनों बीन टैग हो गए। ठीक है, प्रोसेसिंग भी आपको समझ में आ रही होगी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा लैपटॉप का, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा डेस्कटॉप का। अब जब प्रोग्रामर वन क्रिएट होगा, तो प्रोग्रामर वन में इंजेक्ट करा जाएगा लैपटॉप एज अ डिपेंडेंसी, और प्रोग्रामर टू में इंजेक्ट करा जाएगा डेस्कटॉप एज अ डिपेंडेंसी। इज दिस क्लियर? वेरी गुड। अब आ जाते हैं अपन अपनी ड्राइवर क्लास में। आर ड्राइवर क्लास इज यूज प्रोग्रामर। यूज प्रोग्रामर में क्या करना है? तो पहले हम लैपटॉप उठा रहे थे, अब हम प्रोग्रामर से लैपटॉप ऑब्टेन करेंगे। तो सबसे पहले दोनों प्रोग्रामर्स के बना लिए जाएं रेफरेंसेस। सो मैंने कहा प्रोग्रामर P2 इज इक्वल्स टू अगेन कंटेनर डॉट, आई गो फॉर गेट बीन। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इस बार गेट बीन में। क्या ध्यान रखना पड़ेगा? कि हमको यहाँ आईडी से ही डेटा रिट्रीव करना पड़ेगा। क्यों आईडी से ही? क्यों क्लास से क्यों नहीं? उसका जवाब आपको अभी मिलेगा। और यहाँ हो जाएगा PROBJ2। और जब आप गेट बीन को आईडी देते हैं,
तो फिर गेट बीन रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट क्लास का रेफरेंस, जैसे आपको डाउनकास्ट करना पड़ेगा किसमें, जैसे आपको डाउनकास्ट करना पड़ेगा प्रोग्रामर में, इधर भी और इधर भी। क्या कहना है आपका, यहां तक क्लियर है, यहां तक आ रहा है समझ। प्रोग्रामर इंपोर्टेड तो होगी, नहीं है, प्रोग्रामर को इंपोर्ट कर लिया जाए, सिंगल है तो मैं इसको रिफैक्टर कर दूं, ठीक है। हमारी कॉन प्रोड एक्सएमएल में भी चलते हैं, यहां भी कर देते हैं प्रोग्रामर, यहां भी कर देते हैं प्रोग्रामर। अभी ठीक है, अब तो सही है स्पेलिंग, ठीक है। अब आइए यूज प्रोग्रामर में, तो प्रोग्रामर ये हो गया हमारा, ठीक है। अब ये हो गया फर्स्ट प्रोग्रामर्स नेम, ठीक है, और फर्स्ट प्रोग्रामर्स डिवाइस, ये हटा देंगे, यहां लिख देंगे अपन P1 डॉट राइट कोड, ठीक है। जैसे आप लिखेंगे P1 डॉट राइट कोड, पता लग जाएगा आपको प्रोग्रामर वन क्या यूज कर रहा है, एम आई राइट, है ना। और इसके लाइन के बाद ऐसा ही अपन एक और स्टेटमेंट लिखेंगे, और वो होगा सेकंड प्रोग्रामर्स नेम और P2 डॉट राइट कोड, दिस विल बी P2 डॉट गेट नेम। ठीक, आउटपुट आपने प्रिडिक्ट कर ही लिया होगा, इफ ऑल इज गुड तो हमें मिलना चाहिए फर्स्ट प्रोग्रामर्स नेम सचिन, और जैसे ही हम लिखेंगे P1 डॉट राइट कोड, हमें आउटपुट में क्या दिखेगा, P1 डॉट राइट कोड में हमें दिखेगा स्टार्टेड कोडिंग, और उसके पहले हमको मैसेज मिलेगा लैपटॉप स्टार्टेड, एम आई राइट, है ना। और जब हमारा सेकंड वाला प्रोग्रामर राइट कोड कॉल करेगा, तो जब राइट कोड प्रोग्रामर का चलेगा, तो सेकंड वाले प्रोग्रामर के कॉम्प में डेस्कटॉप है, तो मैसेज आएगा डेस्कटॉप स्टार्टेड और आ जाएगा स्टार्टेड कोडिंग। ऑफ कोर्स उसके पहले हमें ये जरूर पता लग गया होगा कि स्प्रिंग ने लैपटॉप और डेस्कटॉप के भी ऑब्जेक्ट्स बनाए, क्योंकि आपको याद होगा जैसे ही लाइन नंबर 11 चलेगी, एक एक करके चारों ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे, दोनों प्रोग्रामर के और दो लैपटॉप और डेस्कटॉप के, ठीक। तो इसको करते हैं राइट क्लिक, रन एज, एंड विल गो फॉर अ जावा एप्लीकेशन। अब आप चेक करिए लैपटॉप बीन क्रिएटेड, कारण क्या है, कारण ये है कि आपने बीन कॉन्फ़िगरेशन में सबसे टॉप पे लैपटॉप का रेफरेंस बना रखा है, तो पहले लैपटॉप बना, फिर आपने डेस्कटॉप बना रखा है तो डेस्कटॉप बना, फिर दो प्रोग्रामर्स बने, आप देख पा रहे हैं प्रोग्रामर बीन, और आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट प्रोग्रामर के लिए नाम सचिन, लैपटॉप स्टार्टेड, कोडिंग स्टार्टेड, सेकंड प्रोग्रामर के लिए अमित, डेस्कटॉप स्टार्टेड, एंड अगेन कोडिंग स्टार्टेड और स्टार्टेड कोडिंग। This is how we achieve dependency injection with the help of property tag and with the help of setters. यहां तक कोई डाउट, कोई ऐसी बात जो आपने कैच नहीं की हो तो प्लीज बताएं। क्लियर है, अगर लेक्चर्स मिस नहीं हुए हैं फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज बताएं। आई वॉज राइटिंग क्लास नेम इन गेट बीन, इशू बस उसी पे आ रहा हूं, अब देखो क्या दिक्कत हो, ठीक है। अब अगला टॉपिक मेरा यही है। अब ये बताइए, यहां मुझे कास्टिंग करनी पड़ रही है क्योंकि हम गेट बीन वो वाला कॉल कर रहे हैं जो पैरामीटर में आईडी ले रहा है, एम आई राइट, है ना। मैंने आपसे कहा था अगर हम कास्टिंग से बचना चाहें तो हमारे पास एक और गेट बीन है जो पैरामीटर में टाइप लेता है, और मैंने आपसे कहा था जावा में टाइप का मतलब होता है डॉट क्लास फाइल। तो मैं यहां पर लिख देता हूं प्रोग्रामर डॉट क्लास, यहां पर भी लिख देता हूं प्रोग्रामर डॉट क्लास, है ना। अब आएगी एक टिपिकल प्रॉब्लम, ठीक है, कास्टिंग से मैं बच जाऊंगा लेकिन एक एक्सेप्शन में फंस जाऊंगा। प्रॉब्लम यह है, बिल्कुल सही, प्रॉब्लम यह है कि स्प्रिंग के पास, या यूं कह लीजिए स्प्रिंग कंटेनर के पास प्रोग्रामर के कितने इंस्टेंसेस हैं, इशू कितने इंस्टेंसेस हैं, दो इंस्टेंसेस है ना। और आप जब कहोगे प्रोग्रामर डॉट क्लास, तो स्प्रिंग इस स्थिति में नहीं है कि उसको यह समझ में आए कि आप कौन से वाले प्रोग्रामर ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो। और जब भी स्प्रिंग को यह समझ में नहीं आता कि आप कौन सा बीन मांग रहे हो, तो स्प्रिंग थ्रो करता है एक्सेप्शन जिसका नाम होता है नो यूनिक बीन डेफिनेशन एक्सेप्शन। क्या नाम होता है, नो यूनिक बीन डेफिनेशन एक्सेप्शन। एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस, नो यूनिक बीन डेफिनेशन एक्सेप्शन, ठीक है। ये बात मैंने स्लाइड में भी लिख दी है, आप जरा फटाफट स्लाइड पढ़ लीजिए।
first programmer, if we need to change to desktop, we need to change only config. Yes, that's the only thing you need to do. अगर आपको लगता है प्रोग्रामर 1 को भी डेस्कटॉप चाहिए, लैपटॉप नहीं चाहिए, इन दैट केस सिर्फ आपको XML फाइल में जाकर चेंज कर देना है लैपटॉप की जगह डेस्कटॉप. दैट इज लूज कपलिंग. विदाउट टचिंग द प्रोग्रामर क्लास अपन डिपेंडेंसी चेंज कर पा रहे हैं? बिना प्रोग्रामर को टच करे अपन डिपेंडेंसी चेंज कर पा रहे हैं? Bhupinder, sir, I have a question. In reality, n number of programmers will join or come at runtime. So how bean will be created dynamically? Wait for second approach. We have two more approaches. Yes or no? एक जावा अप्रोच है और एक एनोटेशन बेस्ड अप्रोच है ना? उसका वेट करिए, आने दीजिए, फिर अपन डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन. अभी तो अपन एक्सएमएल अप्रोच पे हैं. If the class data member name is brand, then we have to create setter and getter name like set brand and getter. बिल्कुल सही. अगर आपको बीन के अंदर के किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सएमएल से एक्सेस करना है तो आपको उसका कम से कम सेटर तो देना पड़ेगा. गेटर भले ही आप मत दीजिए, बट सेटर तो देना पड़ेगा. क्लियर है? दीपांशु, मैंने ये बोला कि अब अच्छा चलो मैं आपको डायग्राम से दिखाता. लेट्स गो टू व्हाइट बोर्ड. ठीक है, समझिए. ये बताइए हमने अपने एक्सएमएल में कितने बीन बनाए? दीपांशु बताएं, हमने अपने एक्सएमएल में कितने बीन टैग लिखे हैं प्रोग्रामर क्लास के लिए? तो आपका जब, हाँ प्रोग्रामर क्लास की बात कर रहा हूं, प्रोग्रामर क्लास की बात. ये जो प्रोग्रामर क्लास हमने बनाई है इसके लिए हमने 2 बीन टैग बनाए ना, है ना? एक बीन टैग के लिए अपन लोगों ने क्या दिया है? एक बीन टैग के लिए अपन ने आईडी दी है PROBJ1. ठीक है, बाकियों से कोई मतलब नहीं. अंदर आपने क्या प्रॉपर्टी सेट करी है वो छोड़िएगा. सिर्फ ये देखिए आपने एक बीन टैग प्रोग्रामर 1 के नाम से बनाया है, PROBJ1 के नाम से, एग्जैक्टली बोलूं तो. और एक और बीन टैग आपने बनाया है PROBJ2 के नाम से. एम आई राइट? एक और बीन टैग आपने बनाया है PROBJ2 के नाम से, है ना? इसको मैं हटा रहा हूं, इसको करते हैं अपन कॉपी. अब आप नोटिस करो, जब ये 2 बीन टैग बने होंगे तो स्प्रिंग कंटेनर ने अपनी मेमोरी में 2 बीन ऑब्जेक्ट बनाए होंगे. यस की नो? बनाए होंगे ना, है ना? तो अगर मैं आपके सामने कंटेनर का डायग्राम ड्रॉ करूं, ये हमारा कंटेनर है सपोज करिए. इस कंटेनर के अंदर 2 ऑब्जेक्ट आकर बैठे होंगे. डू यू एग्री विद मी? एक ये वाला ऑब्जेक्ट बैठा होगा, समझिएगा, ये वाला ऑब्जेक्ट जो है PROBJ1. एम आई राइट? एक ये वाला ऑब्जेक्ट बैठा होगा जो है PROBJ1, है ना? ये PROBJ1 है. और एक और ऑब्जेक्ट बैठा होगा. लेट मी चेंज द कलर, ब्लू कलर ले लेते हैं, है ना? एक आपका एक और ऑब्जेक्ट बैठा होगा, वो एक और ऑब्जेक्ट है PROBJ2. ये भी समझ आ रहा होगा. इतना क्लियर है कि 2 बीन ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं? क्लियर है? ये PROBJ2 है. ठीक है. अब प्रॉब्लम ये है, जब आपने ये लाइन लिखी और आपने कंटेनर को बोला कंटेनर डॉट गेट बीन, और आपने कंटेनर को आर्गुमेंट में क्या पास करा? आपने कंटेनर को आर्गुमेंट में सिर्फ क्लास का नाम पास करा, प्रोग्रामर डॉट क्लास. तो मुझे बताइए ध्यान से देखकर, कौन इनमें से, ध्यान दीजिएगा, कौन इनमें से प्रोग्रामर क्लास का ऑब्जेक्ट है? PROBJ1 प्रोग्रामर का ऑब्जेक्ट है कि PROBJ2? दोनों है ना. तो जावा या स्प्रिंग कम्स इन अ स्टेट ऑफ एम्बिग्विटी और कंफ्यूजन. जावा या स्प्रिंग को नहीं समझ में आ रहा, एग्जैक्टली बोलूं तो स्प्रिंग को नहीं समझ में आ रहा कि आप किस प्रोग्रामर ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की ही तो क्लास प्रोग्रामर है. ये वी आर ट्राइंग टू फाइंड द बीन बेस्ड अपॉन इट्स टाइप. अब बेस्ड अपॉन टाइप अपन बीन कैसे उठा सकते हैं? देयर आर सो मेनी बीन्स जो प्रोग्रामर क्लास टाइप के हैं, है ना? और जब जब ऐसा होगा स्प्रिंग क्या थ्रो करेगा? जब जब ऐसा होगा स्प्रिंग इज गोइंग टू थ्रो नो यूनिक बीन डेफिनेशन एक्सेप्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, और इसके कई सारे सॉल्यूशन हैं, जिसमें से अभी हम एक सॉल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं. और वो एक सॉल्यूशन है गेट बीन का तीसरा वर्जन कॉल करा जाए. गेट बीन के पास तीसरा वर्जन भी है ना? मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. भूपेंद्र अनम्यूट करिए. भूपेंद्र यस सर. बोलिए. अगर प्रोग्रामर के पास डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों हैं तो मतलब एक साथ वो 2 डिवाइस कैरी कर रहा है. यस. इस केस में कैसे पॉसिबल है? अगर आपके पास सिर्फ कॉम्प है तो फिर आप ये करिए, या तो फिर उसको एक एरे लिस्ट बनाइए, उस एरे लिस्ट में दोनों रखिए, या फिर 2 रेफरेंसेस बनाइए. कुछ तो करना पड़ेगा, है ना? एग्जैक्टली. इस यस. एग्जाम्पल में तो नहीं होगा, या है ना?
तो ये हमारी यूज केस से थोड़ा डिफरेंट है। हम ये मान रहे हैं प्रोग्रामर इज गोइंग टू यूज वन डिवाइस, इट कुड Yeah, बी अ लैपटॉप, इट कुड बी अ डेस्कटॉप। yes. हाँ जी सर, देन आईडी वाला गेट भी नहीं, हाँ लेकिन आईडी वाले में कास्टिंग करनी पड़ेगी ना इशू। तो हम तो ये चाहेंगे कास्टिंग भी ना करनी पड़े और हमको इन दोनों में से पर्टिकुलर बीन भी मिल जाए। ठीक है, तो अभी जो डाउट था दीपेंद्र आपका दूर हो गया। आपने कहा था एक बार फिर एक्सप्लेन कर दीजिए, इज इट क्लियर नाउ? वेरी गुड दीपांशु, सॉरी। इज देयर एनी सिनेरियो वेयर लूज कपलिंग इज नॉट प्रिफर्ड? बहुत सारे सिनेरियोज हैं नमन, बहुत सारे सिनेरियोज हैं जहां चीजें रन टाइम पे चेंज नहीं होंगी, जहां पता है ये चीज ऐसे ही होनी है। वाई टू गो फॉर लूज कपलिंग? करेक्ट। जहां चीजें डायनेमिकली चेंज होंगी वहां आप यूज करिए लूज कपलिंग। जहां पता है ये चीज ऐसे ही होनी है वहां यूज करिए टाइट कपलिंग। सही है ना? वेरी गुड। चलिए कमिंग बैक टू द आईडी। सो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? तो मैंने कहा इस प्रॉब्लम को या तो आप गेट बीन का पैरामीटराइज वाला वर्जन ले ले जो स्ट्रिंग लेता है, पर उस केस में आपको करनी पड़ेगी कास्टिंग। तो मैंने आपसे कहा गेट बीन के पास एक सेकेंड वर्जन भी है। ठीक है, पढ़िए फटाफट स्लाइड में और बताइए, बल्कि थर्ड वर्जन, हमारे लिए तो थर्ड वर्जन है। जो थर्ड वर्जन है वो कितने पैरामीटर ले रहा है? वो आपसे 2 पैरामीटर ले रहा है ना? इसमें पहला पैरामीटर कौन है? इसमें पहला पैरामीटर स्ट्रिंग है, राइट? स्ट्रिंग अभी भी रिप्रेजेंट होगी या तो आईडी और या नेम का। गॉट इट? जो भी आपने एक्सएमएल में आईडी नेम दीजिए वो दे दीजिए, और सेकंड आर्गुमेंट की जगह पर जाएगा डॉट क्लास। ये क्लियर हुआ है ना? फायदा क्या होगा? फायदा बस एक होगा, आपको एक्सप्लिसिट कास्ट नहीं करना पड़ेगा, है ना? ये सोच रहे हैं अगर आप कि सर स्ट्रिंग तो यहां भी दे रहे थे पर यहां कास्ट कर रहे थे, यहां कास्ट की जरूरत नहीं है। एक और बहुत बड़ा फायदा है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये आपको क्लास कास्ट एक्सेप्शन से बचाएगा। ये आपको क्लास कास्ट एक्सेप्शन दे सकता है, क्योंकि गौर करिएगा रन टाइम पे आप कास्टिंग कर रहे हो। क्या पॉसिबल है कि जो आपने आईडी दी हो वो कुछ और हो और आप जिसमें कास्ट कर रहे हैं वो कोई और हो? सोचो, थोड़ा डीप लेवल पे जाकर सोचो। अगर जावा में पॉलीमॉर्फिज्म आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप मेरी ये बात समझ जाओगे। जो आपने आईडी दी है वो मान लीजिए प्लेयर की है, और कास्ट आपने उसको कर दिया है प्रोग्रामर में, और प्रोग्रामर और प्लेयर दोनों ह्यूमन की चाइल्ड क्लासेस हैं, तो प्रॉब्लम आ सकती है। और नहीं समझ में आ रहा है तो घबराइएगा मत, मैं आगे बताऊंगा, डोंट वरी। जो कैच कर पा रहे हैं वो कर ले, जो नहीं कर पा रहे नो प्रॉब्लम, आगे देखेंगे इसको। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको पता है कि आपके पास ये वाला अवेलेबल है गेट बीन, तो इसको यूज करिए। गॉट इट? वेरी गुड। चलिए तो चलते हैं वापस अपने कोड में, एंड लेट अस सी कैसे इसको करा जाएगा रेक्टिफाई। सो यहां आकर बस एक छोटा सा चेंज, यहां लिख दीजिए आप पी आर OBJ1, कॉमा, यहां लिख दीजिए आप PR OBJ2। दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, गॉट इट? अच्छा, एक्सेप्शन दिखाई नहीं थी मैंने आपको। लेट आर कोड जनरेट एक्सेप्शन, पहले वो देख लीजिए आप। तो अगर मैंने अब इस कोड को रन करा विदाउट यूजिंग द थर्ड वर्जन और फर्स्ट वर्जन, एज यू कैन सी कोड इज गोइंग टू जनरेट नो यूनिक बीन डेफिनेशन एक्सेप्शन। एवरीवन कैन सी दिस? एक्सेप्शन दिख रही है, नो यूनिक बीन डेफिनेशन एक्सेप्शन, राइट? अब इसको चेंज करने के लिए सिंपली पास फर्स्ट आर्गुमेंट एज आईडी PR OBJ1, आज बहुत बार देखी है, और यहां पास कर दीजिए PR OBJ2। ठीक है, आप चलाइए। आप कंटेनर को आप क्लियर कट बता रहे हैं कि मुझे कौन सा वाला बीन चाहिए। क्लियर? यस, कंटेनर अब एंड लगा देगा। अब वो दोनों चीजें रेफर करेगा, प्रोग्रामर भी होना चाहिए और आईडी PR OBJ1 होनी चाहिए। सही है, चले आगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रोग्रामर होना चाहिए, क्यों देख रहा है? क्योंकि उसे कास्टिंग करनी है। समझ रहे हो नमन? वैसे तो आईडी से ही आइडेंटिफाई हो जाएगा ना, बट उसे कास्टिंग भी करनी है, तो अब वो प्रोग्रामर में ही कास्ट करके देगा इसको, किसी और में कास्ट नहीं करेगा। सही, वेरी गुड। चलिए, तो ये हुआ आपका डिपेंडेंसी इंजेक्शन का प्रॉपर्टी टैग से इंटरैक्शन कंप्लीट। अब बात करते हैं छोटे से एक और टॉपिक की, और फिर आएंगे वापस लौट कर डिपेंडेंसी इंजेक्शन पे। और हमारा अगला छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी शुरुआत लास्ट लेक्चर में हो गई थी,
वो है इनर बीन्स, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि क्या हम बीन टैग विदाउट आईडी एंड विदाउट नेम बना सकते हैं, तो जवाब था हाँ बना सकते हैं। और इसकी जरूरत हमें एक बहुत स्पेशल केस में पड़ती है, जब हम बीन को क्या बना रहे हो, जब हम बीन को बना रहे हो इनर बीन। अब सवाल आता है ये इनर बीन क्या होता है। तो आप याद करिए, आपको नेस्टेड इफ नेस्टेड लूप याद है, याद है, जो जैसे नेस्टेड इफ है, नेस्टेड लूप है, ऐसे आप बीन टैग की नेस्टिंग कर सकते हैं। यानी आप एक बीन टैग के अंदर दूसरे बीन टैग को रख सकते हैं। मींस ये हमारा आउटर बीन टैग हो गया और ये हमारा इनर बीन टैग हो गया। जब आप ऐसे देखेंगे ना एक्सएमएल में लोगों को कोड लिखते हुए, तो समझ जाइएगा ये जो अंदर वाला बीन है, दिस इज अ काइंड ऑफ इनर बीन। ये समझ आया इनर बीन क्या होता है। इनर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट काइंड ऑफ इनर क्लास, लेकिन इसके लिए इनर क्लास बनाना जरूरी नहीं है। ओके नमन, इसके लिए इनर क्लास बनाना जरूरी नहीं है, यही सबसे अच्छी बात है इनर बीन की। इट इज नॉट रिक्वायरिंग इनर क्लास। नहीं, ये कुछ और है, देखो तो सही कैसे चलेगा। ये तुम्हारी क्लास तो अभी भी नॉर्मल रहेगी। हाँ, हैजा तो अभी भी है नमन, हैजा तो अभी भी है, हैजा तो अभी भी हो रहा है। अगर आप नोटिस करो, अभी भी तो हमारे प्रोग्रामर हैजा लैपटॉप है, यस और नो, है ना। शशांक इज सेइंग रिपीट। शशांक, मैंने कहा हमें एक्सएमएल में इस बात की परमिशन है, टाइप करता हूं तो आप अच्छे समझ पाओगे। हमें एक्सएमएल में इस बात की परमिशन है कि हम एक बीन टैग बनाएं और इस बीन टैग के अंदर हम एक और बीन टैग बना सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना, दोनों बीन टैग अलग अलग क्लासेस के हैं, समझ रहे हैं। बाहर वाला किसी और क्लास का है, अंदर वाला किसी और क्लास का है। तो ये जो अंदर वाला बीन टैग आपको दिख रहा है, इसे स्प्रिंग की वोकैबुलरी में क्या बोलते हैं, इसे स्प्रिंग की वोकैबुलरी में बोलते हैं इनर बीन। अभी आया समझ। मैंने ये बताया ही नहीं है कि ये क्यों कर रहे हैं, मैंने तो अभी बताया ये पहचानते कैसे है कि ये इनर बीन है। तो क्या अभी तक कोई इनर बीन बनाया अपन ने, नहीं बनाया। अभी तक हमारे सारे नॉर्मल बीन थे। अच्छा, तो बीन भी दो तरह के होते हैं, हाँ बीन दो तरह के होते हैं, नॉर्मल और इनर बीन। अभी तक हमने इनर बीन नॉर्मल बीन बनाया, अब हम इनर बीन बनाएंगे। अभी आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं मैं, अगला पॉइंट मेरा यही है कि इनर बीन बनाई गई क्यों, है ना। तो पढ़िए स्प्रिंग क्या कहता है, इनर बीन क्यों बनाना चाहिए। ये स्प्रिंग टीम की एडवाइस है, मेरी एडवाइस नहीं है। पढ़िए, और कोई एग्जांपल आपके समझ में आ रहा हो तो मजा आ जाए। क्या कह रही है स्प्रिंग टीम, कब बनाना चाहिए आपको इनर बीन। स्प्रिंग टीम ये कह रही है कि अगर आपने कोई बीन ऑब्जेक्ट बनाया जिसको कोई एक पर्टिकुलर बीन ऑब्जेक्ट ही यूज करेगा, वो उसी के लिए बनाए, तो आप उसको इनर बीन बना दीजिए। मेरी बात को आप बहुत अच्छे समझ जाएंगे। जरा इस एग्जाम्पल पे लौटिए, मुझे बताइए जो आपने लैपटॉप का ऑब्जेक्ट बनाया है, ये बीन है, जल्दी हाँ या ना। क्या ये एक बीन है। अच्छा, एक बीन एक इंस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, करता है, वेरी गुड। क्या ये लैपटॉप सचिन का लैपटॉप है, जल्दी बताना यस और नो। क्या ये लैपटॉप सचिन का लैपटॉप है, तो आप बोलोगे हाँ ये लैपटॉप सचिन का लैपटॉप है। अब मुझे बताइए, अगर मैं एक और प्रोग्रामर बनाऊं और मैं उस प्रोग्रामर को भी यही लैपटॉप दे दूं, तो स्प्रिंग क्या मुझे इस काम को करने से रोकेगा, नहीं रोकेगा ना। अब आप सोचो, क्या फिजिकली रियल वर्ल्ड में ये पॉसिबल है कि कंपनी में दो प्रोग्रामर आए और कंपनी इतनी गरीब कि उनको बोले भाई तुम दोनों एक ही लैपटॉप शेयर करो। शायद नहीं ना, शायद नहीं ना। हर प्रोग्रामर का अपना लैपटॉप होगा ना। तो आप कैसे रोकोगे अमित को इस लैपटॉप को यूज करने से कि ये लैपटॉप तो सचिन का लैपटॉप है, अमित अपना अलग लैपटॉप ले। समझ रहे हैं मेरी बात, समझ रहे हैं। अमित अपना अलग लैपटॉप ले, सचिन का लैपटॉप है, अमित इसको यूज नहीं करेगा। यानी अभी के लिए ये जो बीन आपने बनाया है, ये कोई भी यूज कर लेगा ना। 10 प्रोग्रामर भी इस लैपटॉप को यूज करेंगे तो स्प्रिंग मना थोड़ी करेगा। समझ रहे हैं। ये है आपके नॉर्मल बीन का केस। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल यूज केसेस दिखाता हूं जो आपको बहुत अच्छे समझाएंगे कि कहां इनर और कहां नॉर्मल बीन यूज करना चाहिए। ठीक है, पढ़िए अगली स्लाइड। मुझे बताइए, एक कोर्स है, कोर्स का नाम है जावा। ठीक है, ये जो कोर्स है ये हमारे लिए एक बीन होगा, है ना। और ये जो स्टूडेंट है ये भी बीन होगा। क्या स्टूडेंट जावा पढ़ता है, हाँ पढ़ता है। अब आप बताओ, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट सिर्फ जावा पढ़ेगा
कोई दूसरा स्टूडेंट जावा नहीं पढ़ेगा, ऐसा है? ऐसा नहीं है। मल्टीपल स्टूडेंट एक सिंगल जावा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सो दिस इज द केस ऑफ नॉर्मल बीन। यस की नो? समझ आया? दिस इज द केस ऑफ नॉर्मल बीन। लेकिन जब स्टूडेंट जावा का कोर्स ज्वाइन करता है तो इंस्टीट्यूट स्टूडेंट को एक आईडी कार्ड देता है। क्या आईडी कार्ड भी एक बीन हो गया? हो गया। क्या एक स्टूडेंट का आईडी उसका आईडी है कि वो सबका आईडी है? उसका आईडी है, सबका आईडी नहीं है। सबका आईडी अलग अलग होगा, राइट? अगर उसका आईडी है तो ये आईडी इनर होना चाहिए, है ना? यस और नो? हमारे यहां तो बहुत जरूरत है। आईडी कराता है सुनील और उसको यूज करता है अनिल। हमारे यहाँ तो ये भी होता है। तो हमारे यहाँ तो बहुत जरूरी है कि ये रिक्वायरमेंट इंपोज करी जाए। गॉट इट? अगर एक पर्टिकुलर आईडी किसी स्टूडेंट की है तो उसको यूज वही करेगा ना, पर्सनल आईडी है ना। तो यहां इनर बीन का केस है। ठीक है, स्टूडेंट बीन के अंदर आईडी बीन रहेगा। हाँ वो तो रहेगा ही अश्मित। देखो, सुनो सुनो मेरी बात सुनना। जावा लेवल पे कोई चेंज नहीं आएगा। सुना सबने? जावा लेवल पे कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज कहां पर आएगा? चेंज बस एक्सएमएल में आएगा। जावा में तो रहेगा ही आईडी। भाई अगर आप स्टूडेंट को डिपेंडेंट, सॉरी, टारगेट बीन बना रहे हो, आईडी डिपेंडेंट है, तो जैसे प्रोग्रामर में लैपटॉप है, स्टूडेंट में आईडी रखोगे कि नहीं? है ना? आप ये भी मेरे से बोल सकते हो सर आईडी तो स्ट्रिंग होगी ना। नहीं, मैं ये मान रहा हूं आईडी में नाम है, आईडी में फोन नंबर रखा हुआ है, आईडी में एड्रेस रखा है। आईडी कार्ड में बहुत सारा डेटा होता है ना। अब बहुत सारा डेटा तो जावा में एक क्लास से ही रिप्रेजेंट होता है ना। इसलिए अपन कह रहे हैं कि अपन स्टूडेंट के लिए आईडी को एक बीन मान ले, पर एक स्टूडेंट के लिए पर्टिकुलर आईडी यूज होगी, वो किसी और की आईडी नहीं होगी। तो फिर ये इनर बीन होना चाहिए ना, है ना? वेरी गुड। अब आ जाइए क्रिकेट मैच पे, है ना? अभी तक भी टेस्ट उतरा नहीं है वर्ल्ड कप की जीत का, तो अच्छे से एग्जाम्पल समझ में आएगा। अब आप सोचिए, अगर वर्ल्ड कप का कोई मैच चल रहा है और उस मैच में कोई बॉल है, हर बॉलर के लिए एक सेपरेट बॉल आएगी। बुमराह अलग बॉल यूज करेगा, कुलदीप यादव अलग बॉल यूज करेगा, अर्शदीप अलग बॉल यूज करेगा। 6 बॉलर हैं तो सबके लिए अलग अलग बॉल? शायद नहीं, शायद नहीं। मल्टीपल बॉलर्स कैन बी यूजिंग सेम बॉल, है ना? बल्कि बुमराह के लिए तो बहुत जरूरी है कि अर्शदीप वाली बॉल ही बुमराह को दी जाए, ताकि बॉल थोड़ी पुरानी हो जाए और वो फिर डराए बैट्समैन को, है ना? जरूरी है ना, सेम बॉल शेयर करी जाए। इस केस में दिस बॉल ऑब्जेक्ट हैज टू बी अ नॉर्मल बीन। यस और नो? है ना? बट व्हाट अबाउट बैट? अगर हमारी क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर हैं, ईच प्लेयर विल बी यूजिंग हिज ओन बैट। हाँ बिल्कुल, पर्सनल बैट है। सचिन का अपना बैट। अरे नो, क्या क्या बात कर रहे हैं? चेक करो, या तो फिर क्रिकेट नहीं देखते हो आप, इंटरेस्ट नहीं है, या फिर हु सेड नो? भरत। भरत, मैं गली मोहल्ले वाली क्रिकेट टीम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं नेशनल टीम की। उस केस में तो हर एक का अपना बैट होगा ना। उस केस में तो अपना बैट होगा ना। सीएसके लॉस्ट ड्यू टू दिस। देखो स्पॉन्सर, हाँ तो भाई इंडियन क्रिकेट टीम के पास बहुत स्पॉन्सर हैं, 125 करोड़ दिए हैं। क्या दिक्कत है जब इतना रिच बोर्ड है तो? चलूं आगे, कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो आप मानते हो एवरी बैट्समैन विल बी यूजिंग हिज ओन बैट, दैट मींस बैट शुड बी एन इनर बीन। गॉट इट? इसी तरह से बाइक, मेरी बाइक मेरी है। हाँ मेरी बाइक मेरी है, मेरा दोस्त यूज कर सकता है, मेरे घर के लोग यूज कर सकते हैं, यूज कोई भी करेगा, रजिस्ट्रेशन तो मेरे नाम पे है ना, राइट? तो ये भी मेरे लिए इनर बीन हो गया। गॉट इट? इसी तरह से अगर हम टेक्निकल एग्जांपल की बात करें, सबने डेटाबेस पढ़ा है? पढ़ा है। अब आप मुझे बताइए, अगर मेरे पास 4 टेबल हैं तो मैं 4 डाउ क्लास बनाऊंगा? यही कहता है ना स्टैंडर्ड, फॉर वन टेबल वन डाउ शुड बी देयर। हर डाउ को कनेक्शन ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो क्या आप कनेक्शन ऑब्जेक्ट सबके लिए पर्सनल बनाओगे? शायद नहीं, शायद नहीं। उस केस में जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट होगा वो सबके बीच में कॉमन होगा, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल। आई होप दिस मेक सेंस। कुछ कुछ क्लियर हुआ? सर कैन हैव मल्टीपल इनर बीन। यस 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 आरती, वी कैन हैव मल्टीपल इनर बीन। भाई मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास मोबाइल है, मेरा लैपटॉप है, मेरा मोबाइल भी मेरा मोबाइल है। हाँ है। उस केस में मुझे मोबाइल लैपटॉप पे डिपेंडेंसी है। हाँ है, मेरी डिपेंडेंसी लैपटॉप पे भी है, मोबाइल पे भी है। तो मैं दोनों डिवाइसेस को यूज कर सकता हूं एज इनर बी। अभी समझ आया? रियल वर्ल्ड केसेस बिल्कुल नेस्टेड ऑब्जेक्ट जैसा।
इनर, बिल्कुल नमन, बिल्कुल, इट इज अ काइंड ऑफ एनोनिमस बीन, क्योंकि उसकी आईडी और नेम नहीं देते अपन. Yes, when a bean is to be used for only one bean, it should be declared as inner bean. Means for every class, if we want them to have unique bean, then we'll use inner bean. Yes, for every class nahi, for every outer bean. If we want to use a unique bean as dependency, then that should be inner bean. Okay, प्रदीप, समझ आया? हर आउटर बीन के लिए अगर अंदर वाला बीन, डिपेंडेंट बीन यूनिक चाहिए, तो अपन को उसको बनाना चाहिए इनर बीन. क्या हर स्टूडेंट के लिए आईडी यूनिक चाहिए? चाहिए ना, तो फिर इसको बनना चाहिए इनर बीन. कोई डाउट नहीं हो तो मैं आगे बढ़ू. इनर बीन्स कैन हैव मल्टीपल लेवल्स एज वेल. यस, ओके, चला जाए आगे. ठीक है, अब बात आती है, ये तो हो गया इनर बीन लेते क्यों है. आई होप क्लियर हो गया होगा क्यों लेते हैं. और हमेशा लेंगे? हमेशा नहीं लेंगे, वो यूज केस पे डिपेंड करेगा. हो सकता है आपकी एप्लीकेशन में कोई इनर बीन चाहिए ही ना आपको. गॉट इट. अब इनर बीन के बारे में 5 जरूरी बातें. कितनी? 5 बातें जिनको याद रखिएगा, कोड और इंटरव्यू दोनों परस्पेक्टिव से. स्टूडेंट टारगेट और आईडी डिपेंडेंट. यस, स्टूडेंट टारगेट, आईडी डिपेंडेंट, राइट. बैट डिपेंडेंट और बैट्समैन टारगेट. क्लियर? चलो आगे. क्लियर, बहुत बढ़िया. पहली बात इनर बीन के बारे में. इनर बीन तभी यूज करना जब उसको दूसरों के साथ शेयर ना करना हो. यस और नो? इनर बीन तभी यूज करना जब उसको दूसरों के साथ, दूसरे मतलब दूसरे आउटर बीन के साथ नहीं शेयर करना हो, तभी यूज करना इनर बीन. दूसरा, एक इनर बीन जिसमें इंजेक्ट हो गया, फिर वो दूसरे में इंजेक्ट नहीं होगा. इसका ये मतलब तो नहीं ले रहे हो ना कि आईडी के 2 ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे. आईडी के 10 ऑब्जेक्ट बनेंगे, लेकिन एक आईडी ऑब्जेक्ट एक स्टूडेंट को मिल जाएगा तो वो उस स्टूडेंट की आईडी हो जाएगा. गॉट इट? क्लियर, वेरी गुड. तीसरा जरूरी पॉइंट, इनर बीन को इनर बोलते ही इसलिए हैं क्योंकि वो आउटर वाले बीन टैग के अंदर आता है, तभी वो इनर है. और जो किसी बीन टैग के अंदर नहीं आ रहा है वो नॉर्मल बीन है. गॉट इट? तो अभी तक सारे नॉर्मल थे. बिल्कुल, लाइक अ लोकल वेरिएबल, बिल्कुल सही एग्जांपल कैच करा आपने. डेफिनेटली मानशु, लाइक अ लोकल वेरिएबल, राइट. चलो आगे. राइट. चौथा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनर बीन को आईडी और नेम नहीं देते हैं. हालांकि दे देते हैं तो कोई एक्सेप्शन नहीं आती है, पर स्प्रिंग उसको इग्नोर कर देता है. पर स्प्रिंग उसको इग्नोर कर देता है. क्यों इग्नोर कर देता है? क्योंकि स्प्रिंग जानता है कि ये जो बीन है ये आउटर के अलावा कहीं और से एक्सेस ही नहीं होगा. और अगर स्प्रिंग ने इसको आईडी दे दी या आपको अलाउ कर दिया कि आप आईडी दे दो, तो फिर आप कहीं से भी एक्सेस कर लोगे ना इसको, है ना. वो इनर है ही इसलिए कि उसको एक्सेस करने का राइट किसका? उसको एक्सेस करने का राइट आउटर का. हर कोई उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, इसीलिए स्प्रिंग का कहना है इसको आईडी देना ही नहीं है. अच्छा, दे दूं तो क्या होगा? दे दूं तो स्प्रिंग इग्नोर कर देगा चुपचाप. कोई एक्सेप्शन देगा? नहीं देगा. कोई एरर आएगी? नहीं आएगी. लेकिन वो आईडी मेरे किसी काम की नहीं रहेगी. अच्छा, अगर मैंने आईडी दे दी, अगर मैंने इनर बीन को आईडी दे दी और फिर गेट बीन से उसको एक्सेस करा, तब क्या होगा? एक्सेप्शन आएगी. कंटेनर मुझे बोलेगा इस आईडी का मेरे पास कोई बीन ही नहीं है. समझ रहे हैं? वो आपको अलाउ ही नहीं करेगा उस बीन को एक्सेस करना. अभी अपन इसका प्रैक्टिकल करेंगे. समझ आ रहा है? और ये रीजन है, लास्ट में पढ़ लीजिए फटाफट. क्यों करता है स्प्रिंग आईडी को इग्नोर? तो स्प्रिंग का कहना है आप इनर बना ही इसलिए रहे हो कि इसका यूज सिर्फ आउटर कर पाए, हर कोई नहीं करेगा. तो फिर क्या मतलब है आईडी देने का? अगर आईडी मिल गई तो फिर तो कोई भी गेट बीन से इसको एक्सेस कर लेगा. आया समझ? है ना. वेरी गुड. अब अपन एग्जांपल लेने जा रहे हैं. सर आउटर बीन का पर्सनल बीन, हाँ बिल्कुल. इनर बीन आउटर बीन का पर्सनल बीन. जैसे आज की डेट में गर्लफ्रेंड है तो वो रह नहीं गई पर्सनल, है ना. चले आगे. क्लियर? गॉट इट. अब अपन जो एग्जांपल ले रहे हैं, दैट एग्जांपल इज अकाउंट एंड कस्टमर. क्या लगता है अकाउंट कस्टमर का पर्सनल अकाउंट है? अकाउंट आईडी कस्टमर की पर्सनल आईडी है, हर एक के साथ शेयर नहीं होगी, है ना. उस अकाउंट को ऑपरेट 4 लोग भले ही कर लें,
बट वो अकाउंट रजिस्टर्ड तो एक के नाम पे होगा अनलेस और अनटिल वो जॉइंट अकाउंट है। सर खुद कंटेनर के पास इनर बीन का एक्सेस नहीं होता है क्या? होता है। कंटेनर उसको अपनी तरफ से आईडी देता है, वरना कंटेनर उसको कैसे मैनेज करेगा? पर वो आईडी आपको नहीं पता लगती है क्या है। अश्मित का क्वेश्चन है। ओके अश्मित, गॉट इट। कंटेनर उसको आईडी देगा, वरना वो पहचानेगा कैसे इसको कि कौन है, बट आप तक वो आईडी नहीं पहुंचेगी। इट्स समथिंग विच इज हिडन। आई होप इट इज क्लियर। चले प्रैक्टिकल की तरफ। चलिए तो अपन बनाते हैं अब एक छोटा सा एग्जाम्पल जो हमको समझाएगा इनर बीन की नेसेसिटी। ठीक है पहले हम बिना इनर बीन के ट्राई करते हैं, देखते हैं कोड कहां फंसता है, और फिर अपन उसको इनर बीन की मदद से करते हैं रेक्टिफाई। ठीक है, चलिए तो लेट्स कॉपी दिस। इसको मैंने कॉपी करा, कॉपी करने के बाद इसको मैंने पेस्ट करा, एंड दिस विल बी आवर एग्जांपल 8। ठीक है, बीन सारे अपन बदल देते हैं। इस बार चलते हैं अपन बीन में, इन सब को हटा देते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन बीन्स के अंदर। पहला बीन बनाते हैं अपन, एंड वील गो फॉर अकाउंट। अकाउंट कौन है? डिपेंडेंट है टारगेट? तो जवाब है अकाउंट डिपेंडेंट है। ठीक है, इसके लिए हम रखते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग अकाउंट आईडी। ओके, और अकाउंट आईडी है तो साथ में बैलेंस भी है, प्राइवेट डबल बैलेंस। समझ आ रहा है अकाउंट क्लास का स्ट्रक्चर? क्लियर है? वेरी गुड। इसके बाद हमेशा की तरह सेटर गेटर दे देते हैं। सो विल गो टू सोर्स, सोर्स के अंदर जनरेट गेटर एंड सेटर, दोनों के ही चाहिए तो दोनों को सेलेक्ट कर लिया मैंने और कर दिया जनरेट। अकाउंट क्लास कंप्लीट, नथिंग एल्स, कुछ और नहीं चाहिए इसमें। अब आ जाइए टारगेट क्लास। टारगेट क्लास बनाते हैं अपन कस्टमर के नाम से। ये हो गई हमारी कस्टमर क्लास। कस्टमर क्लास के अंदर भी हमें चाहिए दो इंस्टेंस वेरिएबल, एक होगा कस्टमर का नाम और दूसरा क्या होगा? दूसरा अकाउंट का रेफरेंस। एम आई राइट? डिपेंडेंसी ऐसी तो दिखाई जाती है ना। दूसरा अकाउंट का रेफरेंस, आई कॉल इट एसीसी। क्लियर? इसके भी बना देते हैं अपन सेटर और गेटर। सो आई गो फॉर सोर्स, आई गो फॉर जनरेट गेटर एंड सेटर, क्लिक ऑन दिस, जनरेट। जावा का काम कंप्लीट। क्लियर? जावा का काम कंप्लीट। सर सेटर सेट बैलेंस की जगह सेट बैलेंस कर देंगे तो बिल्कुल आएगी शहनवाज एरर। आपको एग्जैक्टली वही नाम देना है जिस नाम की प्रॉपर्टी है, क्योंकि आप भूल रहे हैं इसे कॉल हम नहीं करेंगे। इसे कॉल कौन करेगा? इसे कॉल स्प्रिंग करेगा, और स्प्रिंग इसके नाम को जेनरेट करेगा प्रॉपर्टी के नाम को देखकर। अगर प्रॉपर्टी का नाम बैलेंस है तो इसका नाम होना चाहिए सेट बैलेंस। आप तो सेट बैल बोल रहे हो, मैं तो बोल रहा हूं ये भी कर दोगे तो प्रॉब्लम है। समझ रहे हो? देख रहे हो आप मैंने क्या करा? छोटा सा एक लेटर कैपिटल कर दिया मैंने तो भी प्रॉब्लम है। इसलिए सेटर गेटर एग्जैक्टली वैसे ही चाहिए जिस नाम की प्रॉपर्टी या डेटा मेंबर है। गॉट इट? हाँ, सेट बैलेंस पे भी बिल्कुल फर्स्ट लेटर कैपिटल करता है ना। जावा कहती है ना सेटर में पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। ओके, इसीलिए तो ये अपन जनरेट कराते हैं आईडी से। बढ़ू आगे? क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए वापस आ जाइए आप अब अपने एक्सएमएल फाइल में। तो ये है हमारी एक्सएमएल फाइल। अब ध्यान से देखना मैं क्या करूंगा और उसका क्या काउंटर इफेक्ट मेरे कोड पे पड़ेगा। तो मैंने सबसे पहले एक बीन ऑब्जेक्ट बनाया। किस क्लास का बनाया? तो जी अकाउंट क्लास का बनाया। ठीक है, इन डॉट एस सी लाइव डॉट अकाउंट, बीन्स डॉट अकाउंट, इन डॉट एस सी लाइव डॉट बीन्स डॉट अकाउंट। बहुत बढ़िया। ठीक है, और इसको मैंने एक आईडी दे दी। आईडी से इसको आइडेंटिफाई करवाया मैंने। आईडी मैंने इसको दे दी ACT1। ठीक है, ये इसका बीन टैग क्लोज हुआ। इस बीन टैग के अंदर सेट करी अपन ने कुछ प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी सेट करी? तो आपको याद होगा अकाउंट के पास दो चीजें सेट करनी थी आपको। एक था नेम, नेम में कौन था? नेम में था ACCT ID, और इसके लिए आपने सेट करी थी एक वैल्यू, और वैल्यू है मान लीजिए अकाउंट आईडी है सेविंग्स डैश 101, सेविंग अकाउंट 101। इज दिस क्लियर? सेविंग अकाउंट 101, ये क्लियर है? बहुत बढ़िया।
एक और बनाते हैं अपन प्रॉपर्टी टैग, ठीक है। अकाउंट का एक बैलेंस भी है, तो मैंने यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी टैग ऐड करा, ठीक है। पूरा नाम देना पड़ेगा आपको, बैलेंस, ध्यान रखिएगा इसी नाम की आपकी प्रॉपर्टी है, और ये बैलेंस है 50,000, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको, है ना। अब मैंने एक और बीन टैग बनाया, ये बीन टैग मैंने बनाया बीन बीन सॉरी with class attribute set with in dot sclive dot followed by beans dot customer, ठीक है। ये बीन हमने क्लोज करा, ठीक। बीन के अंदर भी प्रॉपर्टी ले आते हैं, ठीक है। यहां से कॉपी कर लेता हूं, और यहां पर मैंने कहा नेम इज इक्वल्स टू नेम, ध्यान देना, और वैल्यू इज इक्वल्स टू रवि। रवि हमारे कस्टमर का नाम है, ठीक है। और कस्टमर की जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो आपको याद होगा किस नाम से है। कस्टमर की जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो एसीसी है, जो खुद एक रेफरेंस है। तो मैं यहाँ बोलूंगा एसीसी, और आपने अगर लास्ट लेक्चर मिस नहीं करा है तो आपको याद होगा जब आप रेफरेंस इंजेक्शन करते हैं, वी डोंट गो फॉर वैल्यू, वी गो फॉर रेफ, और रेफ में हम लोग आईडी ये वाली दे देते हैं अकाउंट वन। कॉपी करा, कॉपी करके मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। यहाँ तक सब बढ़िया है, यहाँ तक सब बढ़िया है। आईडी फॉर कस्टमर, कस्टमर की आईडी मतलब, हाँ हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कस्टमर की आईडी। तो मैंने कस्टमर की आईडी दे दी, मान लीजिए CS1, ये हमारा पहला कस्टमर, क्लियर है। CST कर देते हैं, चलिए, सिमिलैरिटी। ऑल क्लियर, आगे बढ़ो, यहां तक कोई डाउट नहीं, सब बढ़िया चल रहा है ना। वैसे ही चल रहा है जैसे हमने अभी तक स्प्रिंग को समझा है, ठीक है। इसको रिफैक्टर कर देते हैं, इसका नाम कर देता हूं मैं यूज प्रोग्रामर की जगह लेट्स मेक इट यूज कस्टमर, ठीक है। ये रिफैक्टर, इसको कर देते हैं फिनिश। अब आते हैं अपन यूज कस्टमर के अंदर। एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट सेम रहेगी, एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट सेम रहेगी हमारी, हाँ एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट सेम रहेगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इनकी जरूरत नहीं है, इनको रिमूव करवा देते हैं, ठीक है। जो अनयूज रेफरेंसेस हैं उन्हें रिमूव कराने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ओ, क्या शॉर्टकट, जो अनयूज रेफरेंसेस हैं उन्हें हटाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ प्रेस कर दीजिएगा। सब क्लीन हो जाएंगे आपके इंपोर्ट स्टेटमेंट, जो काम नहीं आ रहे हैं वो हट जाएंगे, जो काम आ रहे हैं वो आ जाएंगे। गॉट इट, एसटीएस का बहुत ही अच्छा शॉर्टकट। नेक्स्ट, अब मैंने यहां पर कहा कस्टमर फॉलोड बाय C1, कस्टमर C1 is equals to, I said customer, और I'll be going for third version, तो मैंने कहा कंटेनर डॉट गेट बीन, गेट बीन को मैंने पास करा कस्ट1, ये मेरा पहला आर्ग्यूमेंट कस्ट1, और मेरा दूसरा आर्ग्यूमेंट कस्टमर डॉट क्लास। समझ आ रहा है जो कॉल मैंने दिया, इज दिस क्लियर, शाबाश। अब मैं बोलता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कस्टमर्स नेम, सो आई गो फॉर प्लस C1 डॉट गेट नेम, तो मुझे कस्टमर का नाम मिलेगा, आई थिंक हमने रवि सेट करा था। फिर मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कस्टमर्स अकाउंट आईडी, कस्टमर्स अकाउंट आईडी, और ये मिलेगा हमें C1 डॉट गेट ACC डॉट गेट आईडी से, टू बी वेरी प्रिसाइज गेट अकाउंट आईडी कस्ट1, आई थिंक, हाँ चलो कस्ट1, ठीक है। अभी ठीक, चलो ठीक है। अब आते हैं अपन यहाँ, और फिर मैंने एक लाइन और लिखी और मैंने पता करा रवि का बैंक बैलेंस कितना है। सो मैंने कहा कस्टमर्स बैलेंस, और कस्टमर का बैलेंस पता करने के लिए मैंने कहा C1 डॉट गेट अकाउंट डॉट गेट बैलेंस। यहां तक सब सही चलेगा, अगर मुझसे कोई टाइपो नहीं हुआ है तो, है ना, अगर मुझसे कोई मिस्टेक नहीं हुई है तो यहां तक का कोड बिल्कुल परफेक्ट चलना चाहिए। कस्टमर का नाम रवि है, कस्टमर की अकाउंट आईडी सेविंग्स 101 है, और इसका बैंक बैलेंस 50,000। अब आप मुझे बताइए व्हाट विल हैपन इफ एज एन XML डेवलपर मैं यहां गया, मैंने एक और बीन बनाया, किसका बनाया जी, कस्टमर का ही बनाया, ठीक है। इसका नाम है सूरज, ठीक है, और सूरज की कस्टमर आईडी 2 है। बस, क्या हो, आपको नहीं लगता सेम अकाउंट रवि और सूरज में शेयर हो जाएगा?
हो जाएगा। बीन स्प्रिंग रोकेगा इस बात से आपको, स्प्रिंग मना करेगा आपको, कुछ कहेगा स्प्रिंग कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, नहीं कहेगा। और कमिंग बैक टू द जावा कोड, अगर आप यही पीस ऑफ कोड C2 के लिए चलाते हैं और आप यहाँ पर थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, ठीक, इसमें अपन ऐसा कर देते हैं और यहाँ करा मैंने पेस्ट, यहाँ मैंने कह दिया C2, आईडी मैंने चेंज कर दी होगी उम्मीद करता हूँ, कस्ट2, बिल्कुल। तो यहाँ पहुंचूं और यहाँ मैंने कह दिया कस्ट2, ये हमारा सेकंड कस्टमर है, सेकंड कस्टमर का नाम, सेकंड कस्टमर के अकाउंट डिटेल्स, सेकंड कस्टमर का बैलेंस। तो अब आप मुझे बताइए, सिवाय नाम के बाकी सब सेम आएगा? सिवाय नाम के दोनों कस्टमर्स में सारा डेटा सेम आएगा? चेक करिए, नाम बस इनका अलग अलग है, अकाउंट आईडी भी दोनों की सेम, बैलेंस भी सेम। डोंट यू थिंक दिस इज एरोनियस? ये नहीं होना चाहिए, है ना? तो क्या करेंगे? कुछ मत करिए, बहुत सिंपल सा काम करिए, चुपचाप इस बीन को उठाइए। किस बीन को? अकाउंट वाले बीन को उठाइए, यहां से कट कीजिए और ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, इस प्रॉपर्टी का चाइल्ड बना दीजिए। क्या बना दीजिए? प्रॉपर्टी का चाइल्ड बना दीजिए। डायरेक्ट बीन का चाइल्ड नहीं बनाना है, क्योंकि ये खुद एक वैल्यू की तरह जाएगा ना प्रॉपर्टी में। और जब प्रॉपर्टी का चाइल्ड बनाए तो याद से रेफ हटा देंगे। सुना आपने? जब प्रॉपर्टी का चाइल्ड बनाए तो क्या हटा देंगे? रेफ हटा देंगे। हटा दीजिए रेफ। अब ये रेफ से रेफर नहीं होगा, अब ये बन गया है इनर बीन। अब ये बन गया है इनर बीन, समझ रहे हैं? अब मैं जानबूझ के इसकी आईडी अभी भी रख रहा हूं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि जब आप यहां करोगे ना आईडी इक्वल टू अकाउंट 1, स्प्रिंग जनरेट कर देगा एक्सेप्शन, ये कहते हुए कि उसे कोई बीन ही नहीं मिल रहा जिसकी आईडी अकाउंट 1 है। समझ पा रहे हैं आप? अगर आप क्रिएट करोगे यहां पर तो ऑटोमेटिकली बी स्प्रिंग जनरेट कर देगा एक्सेप्शन। देखिए ध्यान से, तो मैंने कोड रन करा तो सूरज नहीं मिलेगा कि अकाउंट नहीं मिलेगा? सूरज नहीं मिलेगा कि अकाउंट नहीं मिलेगा? तो जवाब है अकाउंट नहीं मिलेगा। सूरज तो है, सूरज तो मिल जाएगा, लेकिन जब सूरज डिपेंडेंसी मैनेज करेगा और सूरज की डिपेंडेंसी अकाउंट 1 पे होगी तो अकाउंट 1 है ही नहीं। आपने आईडी दी है अकाउंट 1, दी है, लेकिन स्प्रिंग कंटेनर इसको आउटराइट इग्नोर कर देगा, ठीक है? और एक्सेप्शन क्या आएगी? एक्सेप्शन क्या आ रही है? स्प्रिंग कह रहा है उसके पास ऐसा कोई बीन ही नहीं है। क्यों नहीं? रीड, चेक करिए, बीन क्रिएशन एक्सेप्शन, मैसेज पढ़िए आगे क्या कह रहा है। स्प्रिंग क्या कह रहा है? नो बीन बाय द नेम ऑफ अकाउंट 1 अवेलेबल। हुआ क्लियर? इनर बीन की सिक्योरिटी आईडी देकर भी आपको नहीं मिल रही है, ठीक है? और अगर आपको लग रहा है सर अगर मैं इसको यहां कॉपी कर दूं, तो अगर आप यहां कॉपी कर देंगे तो वो नया बीन बनेगा, ध्यान रखिएगा। समझ रहे हैं? वो नया बीन बनेगा। आर एबल टू गेट दैट? है ना? वो वही वाला बीन नहीं है, भले ही डेटा सेम हो लेकिन नया बीन होगा। भले ही डेटा सेम हो लेकिन ये नया बीन होगा। क्लियर हुआ? गॉट इट? दैट इज द यूज केस ऑफ इनर बीन। आप इसे हमेशा तब यूज करें जब आपको ऐसा फील हो कि कोई पर्टिकुलर बीन इस बीन के बाहर यूज ही नहीं होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? आईडी इग्नोर हो जाती है भरत, तो आईडी सेम हो डिफरेंट हो, हाउ डज इट मैटर? आईडी को सीधे सीधे इग्नोर कर देता है कंटेनर। सर इनर बीन का क्लोजिंग टैग नहीं है, है ना? किसने कहा नहीं है? ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक्सएमएल में बिना क्लोजिंग टैग क्या बना पाए? ध्यान से देखिए, ये अपन ने प्रॉपर्टी लिखी है, बीन की प्रॉपर्टी है, और ये बीन का क्लोजिंग है, और ये हमारा बाहर वाला प्रॉपर्टी है, और ये हमारा बाहर वाला बीन है। नोटपैड में खोल दूं इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो? देखो, देखो ध्यान से, ये है ना, ये हमारा इनर बीन है, ये उसका ओपनिंग है और ये उसका क्लोजिंग है। क्लियर? इनर बीन का स्कोप आउटर के कॉन्टेक्स्ट में रहता है भूपेंद्र, ये हम पढ़ेंगे जब हम बीन स्कोप के बारे में बात करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन होगा कंस्ट्रक्टर आर्ग के बारे में। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टेक केयर।